हेलो फ्रेंड्स। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। इस संक्रमण के फैलने के दौरान आपको बार बार दो हिदायतें जरूर दी जा रही है कि आप पहला सोशल डिस्टेंसिंग करके रखिए, हाँ जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों से दूर रहें तो ही इससे हम बच सकते हैं। और दूसरा कि दिन में कई बार आपको अपने हाथ धोना है, क्योंकि अगर किसी कारणवश ये संक्रमण आ भी जाए तो उसकी चेन वहीं पर ब्रेक हो जाए। पर तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। तीसरी बात यह है कि आपको इसके साथ साथ अपनी इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट करना है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और ये आपको कैसे करना है, क्यों करना है, मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि देखने में रिकॉर्ड में अभी तक डेटा यही आया है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि बच्चों में या बड़ों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में। क्योंकि जो मौतें अभी तक हुई हैं वो इन्हीं में ज़्यादा हुई है जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है या फिर कोई अन्य प्रकार की डिसीज़ है, और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है और डेथ भी उनकी ज़्यादा हो रही है। तो ये आपको कैसे इंक्रीज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत आपको घर से ही करनी है, आपको कहीं जाना नहीं है। इसका पूरा खजाना हमारे रसोई में, किचन में उपलब्ध है। जो भी मसाले हम खाते हैं जैसे कि हल्दी और दालचीनी, काली मिर्च, ये सब आपकी रसोई में उपलब्ध है। घरेलू नुस्खों के द्वारा हमें कुछ काढ़े बनाकर या ऐसे ही खाने में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाय जब बनाते हो तो अदरक वाली चाय या घर में लगी तुलसी आपको बहुत उपयोगी हो सकती है। बार बार आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप गरारे कर सकते हैं। हल्दी और नमक के पानी की भाप आप लें दिन में 2 से 3 बार। इसी गर्म पानी, हल्दी और नमक के पानी से आप गरारे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई ऐसे तरीके होते हैं घर में जिनसे कि आप इन मसालों को और इन गर्म चीज़ों को लेकर अपने आप को इन वायरस से बच सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना का वायरस भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही होता है। अन्य बीमारियों, अन्य फ्लू से भी आप बच सकते हैं। बस अंतर इतना है यहाँ पर दोस्तों कि ये कोरोना का वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है कि बस एक दूसरे से ही टच करने में ही ये फैल जाता है। तो इससे बच के रहना बेहद ज़रूरी है। और आप ये कर सकते हैं कि लौंग आप दिन भर चूसते रहिए, अपने मुंह में एक लौंग रखिए ताकि उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके अंदर जाते रहें। दिन में जब भी आप पानी पिएं तो गुनगुना पानी आप पिएं, जिससे कि कोई भी संक्रमण हो तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। और इसके साथ आपको एक बेहद जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा कि घर में आप रह रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, चलना और टहलना, घूमना नहीं हो पा रहा है, तो घर में रहकर ही आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, योग करें, एक्सरसाइज करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर प्राणायाम जरूर करें डेली आधे घंटे के लिए। प्राणायाम मतलब हम सांसों के द्वारा हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि डीप ब्रीदिंग को सबसे बेस्ट माना गया है। आप बैठिए जमीन पर और डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिससे आपके फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों को मजबूती मिलती है और बिल्कुल आपकी जो श्वसन तंत्रिका होती है एकदम स्वस्थ रहती है, मजबूत रहती है। मैंने भी इसको शुरू किया है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्वस्थ रहने के तरीके में, संक्रमण से बचने के लिए आपको खाने में अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। आमतौर पर देखा गया है कि संतरे में बहुत विटामिन सी होता है। और आंवला अगर आपके पास में उपलब्ध है इजीली तो आंवला का यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। और साथ ही आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, अगर आपके पास में घर में च्यवनप्राश रखा हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या बाहर से मार्केट से, मेडिकल से आप मंगवा सकते हैं। उसको धोकर, बाहर से अच्छी तरह धोकर आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर ये सारे मसाले ऑलरेडी होते हैं। आंवला होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपने आप को घर में ही स्वस्थ रख सकते हैं और कई तरह की, कोरोना ही नहीं, कई सारी बीमारियों से आप अपने घर में बैठे ठाले बच सकते हैं और अपने आप को फिट एंड स्वस्थ आप रख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और टिप्स मैं लेकर आऊँगा अपने अगले वीडियो में। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी जीतेगा इंडिया और कोरोना हारेगा। ऑल द बेस्ट।